जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि यदि नवरात्रि चल रही है तो हमें पहले लड्डू गोपाल की सेवा करनी है कि माता रानी की। यदि घर में ठाकुर विराजमान है तो सबसे पहले मैंने स्नान कर लिया और अपने ठाकुर जी को पहला भोग दे दिया है दूध और जल का। इसके बाद जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं उनको या फिर अपने को मैं बोल रही हूँ कि अखंड ज्योति को पहले सही कर लेंगे। इसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को मतलब जगा के और उनको दूध और जल का भोग या मिश्री कुछ भी करके उनको पहला भोग लगा देंगे। यदि लड्डू हो बेसन का तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका बहुत ही प्रिय है। नहीं है तो आप मिश्री या फिर मुनक्का उनको रख के सामने, इसके बाद दूध दे देंगे और फिर सूर्य भगवान को जल, माता तुलसी में जल। और आज है दोस्तों स्कंद माता की पूजा। ये पूजा जो है कार्तिकेय भगवान की माता के रूप में उनको माना जाता है। और आज के दिन हल्का क्रीम या सफ़ेद वाइट में आप वस्त्र धारण करें और विधि विधान से माता रानी की पूजा करें। माता रानी का प्रिय भोग आज के दिन का है केला, और आप अंगूर भी चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आज स्कंद माता को सबसे प्रिय भोग केला। यदि किसी को बहुत दिनों से संतान की मतलब चाह है और नहीं हो रहा है तो स्कंद माता की पूजा अच्छे से विधि विधान से करें, उसको माता रानी अवश्य देंगी पुत्र। तो इस नवरात्रि में आपको खास यही करना है कि यदि अपने पास नहीं है बाल बच्चा तो माता रानी के सामने आंचल फैला के मांगिए, माता रानी आपकी कृपा जरूर स्वीकार करेंगी। और उनका विधि से पूजा करिएगा। स्नान के बाद एक आसन लगा लेंगे, उस पर पूजा प्रारंभ कर लेंगे। तो पहले गंगा जल छिड़क के फिर इसके बाद ही हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले घर में और जितने भी फ़ोटो हैं सबको बारी बारी से पोंछ लेंगे। तो हमको ये देखना है कि हमें पहले लड्डू गोपाल की सेवा करनी है कि माता रानी की। तो नवरात्र जब तक चल रही है उसमें लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है, तो हमें पहले लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, क्योंकि सारी माता पार्वती ही तो मतलब दुर्गा माता हैं और भगवान शिव ने ही लड्डू गोपाल को दिया है। यदि जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उसी के घर में लड्डू गोपाल जाके अपना मतलब वहाँ उस घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो इसलिए हमें माता रानी की पूजा से पहले अपने ठाकुर जी को, बाल स्वरूप भी हैं तो उनको स्नान करा लेना है। उनको अच्छे अच्छे ड्रेस, साफ़ सुथरा ड्रेस पहनाना है, लाल पीला या फिर जो भी आपके पास है, धोया है शुद्ध है तो पहना सकते हैं। और इसके बाद इत्र लगा लेंगे भगवान श्री हरि नारायण को। मैंने देखिए उनकी मूर्ति को कभी भी ऐसे गीला करके कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि मूर्ति काली पड़ जाती है। तो जब भी हम इनको पोछें तो अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ के इसके बाद इत्र लगाएं और इसके बाद ही उनको वस्त्र धारण कराएं। तो यहाँ पे मैंने पहले देखिए लड्डू गोपाल की सेवा की है। और दीपक भी यदि आप माता रानी का अलग चौकी लगाए हैं, जब भी पूजा करिए तो माता रानी का अलग चौकी लगाइएगा और लड्डू गोपाल का अलग, क्योंकि लड्डू गोपाल के हर भोग में जो है तुलसी पत्र पड़ता है, तो इसलिए माता रानी को तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता है। तो जब भी लगाएं छोटा बड़ा एक चौकी पे दोनों लोग को नहीं बैठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग भी लगता है, दोपहर का खाना हुआ कुछ भी हुआ, लहसुन प्याज नहीं पड़ता है तो उनको अन्न का भोग लगता है। तो हमें लड्डू गोपाल का अलग चौकी कर लेना चाहिए और माता रानी का अलग। यहाँ पे मैंने पहला भोग मतलब सुबह का जो होता है केला और किशमिश का ठाकुर जी को स्नान करा दिया, फूल और सारा उनका जो भी डेली का श्रृंगार है छोटा थोड़ा बहुत कर दी हूँ और उनको भोग लगा दी हूँ, क्योंकि वो बाल स्वरूप में घर में है। इसके बाद फिर हम माता रानी की पूजा प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी तैयारी कर ली है मैंने। तो आज है हमारी स्कंद माता की पूजा। और ये हमारे मतलब जो घर में बच्चे हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं और मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, तो आज के दिन माता रानी से अब कहिए और माता रानी आपकी ज़रूर सुनेंगी। और ये जो है बच्चों के लिए ही ये व्रत किया जाता है। बहुत से लोग जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं, इसका नवरात्रि में ये वाला जो व्रत होता है बहुत ही लाभदायक होता है। आज के दिन हमें अपने बच्चे के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता उसी रूप में आई हैं और
उनका प्रिय भोग है केला। और आज 5वां दिन है, तो या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपी संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना है और जाप करते रहिए। पूजा शुरू कर दीजिए माता रानी को। तो सबसे पहले स्नान करा देंगे सबको, फिर इसके बाद पंचामृत स्नान, फिर वस्त्र धारण कराएंगे और होली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, ये सारी चीज़ें हम माता रानी को चढ़ाएंगे। उसके बाद ही हम गणेश जी को दूबा और इसके बाद जो भी आपके घर में माला है, फूल है, सब बारी बारी से अपने भगवान जी लोगों को चढ़ा देंगे। कलश में एक फूल जरूर चढ़ाइए और यदि नवग्रह रखे हैं तो नवग्रह की भी विधि से आपको पूजा करनी चाहिए। मैंने यहाँ सिंपल तरीके से किया है, क्योंकि जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं बहुत से लोग, तो बहुत से लोग नारियल रख के ही सिर्फ पूजा करते हैं, बहुत से कलश रख के करते हैं, बहुत से लोग विधिवत करते हैं, मतलब नवग्रह भी रखते हैं। तो नवग्रह भी घर में रख के पूजा करने से ग्रह की शांति भी होती है, तो इसलिए नवग्रह भी आप रख सकते हैं। नवग्रह की पूजा विधि से करें तो सबसे अच्छा है। यदि आप मतलब ऑफिस जाने वाले हैं कुछ, तो माता रानी की फ़ोटो और एक छोटा कलश आप स्थापित करके और पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारा हल्दी कुमकुम लगाने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद थोड़ा सा अबीर लगाया, क्योंकि अबीर गुलाल माता रानी को डेली समर्पित करिए। और अक्षत वो तो जब चढ़ाइए तो माता रानी से बोलिए कि मेरे घर में सब अच्छा करिएगा, कभी भी क्षय न हो किसी चीज़ की। तो ये वीडियो यदि आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे देखिए मैंने भोग लगा दिया है पंचमेवे, और केले का भोग आज लगा दिया है, क्योंकि आज है माता स्कंद का, तो उनका प्रिय भोग है केला। और कल माता का कात्यायनी रूप की पूजा होगी, जिनका प्रिय भोग जो है वो मधु है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको अच्छा चढ़ा दिया है, और एक डेली बेलपत्र उसमें लाल चंदन लगा के माता रानी को ज़रूर समर्पित करिए। और 9 लौंग की माला या 21 लौंग की माला या 108 लौंग की माला, कुछ भी नहीं मिल रहा तो सिर्फ 9 लौंग ही डेली का डेली, लेकिन माँ को ज़रूर चढ़ाइए। और 5 लौंग घी में डुबा के जब आहुति देते हैं, छोटा हवन करते हैं घर में, तो उसमें ज़रूर डालना है। क्योंकि इस बार माता रानी जो आई हैं पालकी पे, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये पूरा बीमारी का ही मतलब वो है, इसलिए हमें इस नवरात्रि में 9 दिन यदि व्रत हो जाए तो सबसे अच्छा है। यदि नहीं हो पाता तो विधि विधान से अपने घर में हमको पूजा पाठ 9 दिन करना चाहिए। इसके बाद सप्तशती का पाठ कर लेंगे थोड़ा देर, और पाठ करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए ऐसे कभी भी अपने पैर पे लेके या कुछ करके ऐसे हमको कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। कोई भी बुक पढ़े तो स्टैंड लगा के ही पढ़ना चाहिए, और ये नहीं कि पैर पे ले लिए हाथ ज़मीन पे रख के, ऐसे कभी भी हमको नहीं पढ़ना है। सप्तशती का पाठ करने के बाद इसके बाद चालीसा का पाठ कर लीजिए। यदि नहीं करते हैं सप्तशती का सुबह में, तो आप सिर्फ चालीसा और माता रानी के 108 नाम लेके भी उसके बाद अपना शाम को फिर कर सकते हैं। इसके बाद आरती कर लेंगे माता रानी की। और कपूर और लौंग डेली का डेली अपने आरती में ज़रूर जलाइए, और इससे घर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो कभी हावी नहीं होने पाती है। इसके बाद देखिए मैंने आरती कर लिया है। आरती के बाद फिर उसको थोड़ा सा 4 बार आचमनी करके तब माता रानी को देंगे। पहले गणेश लक्ष्मी को देंगे, फिर कलश को दिखा देंगे, फिर माता रानी को। और फिर और भी जितने घर में देवी देवता हैं उनको भी आरती ज़रूर दिखाइए, भगवान सूर्य को दिखाइए, और अपने घर में आरती को पूरा अच्छे तरह से घुमा दीजिए। क्योंकि ये जो समय है बहुत ही बेकार आता है। इस समय सबको बुखार मतलब बुखार सर्दी ऐसे लगा रहता है। जो ये सब क्या है, ये सब माता रानी का ही प्रकोप है। तो मतलब उनका घर में यदि विधि से आरती पूजा होता है तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। और माता रानी की सेवा में कोई भी चूक ना करें। यदि वीडियो पसंद आए लाइक